आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, एविडेंस है हमारा, वो है थर्ड एविडेंस। एक्चुअली एक और क्वेश्चन रेज हुआ, ये रेज हुआ कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। यानी कि आपको मैं बता दूं, CHO ग्रुप इस तरीके का होता है, CHO, और इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करके बताऊं तो कुछ इस तरीके का होता है, C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ क्या लगा हुआ होता है, इसके साथ H लगा होता है। इसको बोलते हैं CHO ग्रुप। इसको हम लोग शॉर्टकट में CHO एल्डिहाइड ग्रुप को इस तरीके से लिख देते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके का होता है, 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन और 1 बॉन्ड से H है, और एक तरफ से ये किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होता है। तो ये CHO ग्रुप ग्लूकोज के अंदर है और होता भी है, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि ऊपर की तरफ होता है। तो इसका क्या सबूत है, एविडेंस क्या है कि CHO ग्रुप होता है, राइट। तो इसके लिए एविडेंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। एक्चुअली मैं 2 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला केस, ये थर्ड एविडेंस इंपॉर्टेंट है जो एल्डिहाइड की प्रेजेंस को बताएगा, और उसमें मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा। पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं एक बात बताऊं, ये जो CO ग्रुप होता है ना बेटा, CO ग्रुप, इसको जनरली हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो CO ग्रुप है, C बॉन्ड O, इधर से बॉन्ड इधर से बॉन्ड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला ग्रुप, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर इधर से H अटैच कर दोगे तो ये CHO यानी कि एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O में अगर इधर भी C अटैच कर दोगे, इधर भी C अटैच कर दोगे, तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, कीटोन ग्रुप कहलाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं। कार्बोनिल ग्रुप होता है CO ग्रुप, ध्यान से समझना। CO ग्रुप को जनरल टर्म में हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, और इसके अंदर बेसिकली जो है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। तो जिसमें से एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सब लोग जानते हैं। अगर इसी CO ग्रुप के एक बॉन्ड से अगर मैं H अटैच कर दूं और इधर से ये कंपाउंड से अटैच हो जाए किसी भी कंपाउंड से, तो ये जो CHO बना ये एल्डिहाइड का फॉर्म ले लेता है। दूसरी बात, अगर मैं इसी CO ग्रुप में कुछ भी अटैच ना करूं, इस CO ग्रुप में कुछ भी अटैच ना करूं और इसी को एज इट इज किसी कंपाउंड में बीच में जाके जोड़ दूं, बीच में जाकर के जोड़ने का मतलब क्या है कि इधर भी कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन आएगा, तो ये बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन। 11th स्टैंडर्ड में हालांकि हम लोग ये सारी चीजें जान चुके हैं। ये कहानी बताने का क्या मतलब है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं कभी कभार बीच में भी टर्म बोलूंगा कि हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। कभी कभार ये भी बोल सकता हूं। तो आप लोग टेंशन या कंफ्यूजन में मत आ जाना कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो CO ग्रुप को जनरली हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसी CO के साथ H जुड़ जाए तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, और अगर इधर और इधर दोनों तरफ CC आ जाए तो इसी को कीटोन बोलते हैं। और जनरली CO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इससे एल्डिहाइड भी बनता है और इससे कीटोन भी बनता है। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फिर इनडायरेक्टली वे में बोलूं कि कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं। देखिए क्या हुआ, ये आपके पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, राइट। इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की जो रिएक्शन है वो हम लोग कराएंगे NH2OH के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग कराएंगे NH2OH के साथ, राइट। इस NH2OH के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। अब ये कैसे बना इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पर इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो है ऑक्साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इस चीज को। तो ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर NH2OH से कराएंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑक्साइन। ये ऑक्साइन सबूत है, ये ऑक्साइन बनाना तो ये सबूत है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है या ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये सबूत है क्या, कि ऑक्साइन बनाना। ऑक्साइन तभी बनता है किसी रिएक्टेंट से, किसी कंपाउंड से, जब उस कंपाउंड या रिएक्टेंट के पास कार्बोनिल ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये कंफर्म है, और ऐसा हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब NH2OH से कराई तो ऑक्साइन बना। तो ये सबूत काफी है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप होगा। अब बच्चे पूछेंगे कैसे, तो उसके बारे में मैं डिटेल देता हूं। एक्चुअली सीन क्या होता है बच्चों कि ये NH2OH जो है ना, बेसिकली जिस भी रिएक्टेंट से अगर ये रिएक्ट करता है तो ये तभी रिएक्ट करता है जब इसके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, यानी कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो ये करता क्या है एक्चुअली, ये NH2OH, ये जो एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है, यानी कि ये जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। कौन, ये NH2OH।
ये NH2OH जिस रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है उसके पास अगर कोई कार्बोनिल वाला कार्बन है या एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन है तो इस कार्बन पर ही ये NH2OH अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये ऑक्साइन नाम का कंपाउंड बनाता है। अगर ऑक्साइन नाम का कंपाउंड बन गया तो कंफर्म है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि कार्बोनिल वाला कार्बन होगा, एल्डिहाइड के फॉर्म में हो या कीटोन के फॉर्म में हो, जरूर होगा, तभी इसने इसके साथ अटैक करके ये बनाया है। ऐसा मैं बताता हूं कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, कि ये कैसे अटैक करता है और कैसे ऑक्साइन बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस CHO को मैं यहां पे खोल के लिख रहा हूं, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, CHO को खोल के C डबल बॉन्ड O और इस तरफ C से कौन जुड़ा हुआ है H। अब ये बॉन्ड से नीचे वाली बाकी की चेन से जुड़ा हुआ होगा। ध्यान से देखना, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इस ग्लूकोज के CHO को मैंने सिर्फ यहां पर उठा करके रख दिया खोल के, C डबल बॉन्ड O और C से ये H और ये नीचे बाकी अपनी चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। मैंने क्या बोला, NH2OH जो है बेसिकली एल्डिहाइड पर अटैक करता है, एल्डिहाइड के कार्बन पर अटैक करता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। अगर है तो वो अटैक करेगा तभी प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखते हैं कि कैसे अटैक किया। देखिए NH2OH को मैं खोल के लिख रहा हूं, ये N है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, N है, इसके एक सिंगल बॉन्ड से ये H, एक सिंगल बॉन्ड से ये H, तो ये इसके दो बॉन्ड हो गए और दोनों बॉन्ड से कौन कौन जुड़ा हुआ है H, और इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड से इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो यही है हमारा NH2OH, दिख रहा होगा NH2OH आपको दिख ही रहा है। तो N से बेसिकली दो सिंगल बॉन्ड से दो अलग अलग हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा रहता है। क्लियर है क्या? तो नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो होता क्या है, जैसे ही NH2OH इस कार्बोनिल ग्रुप के पास आता है तो सीन क्या होता है कि यहां से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे? क्योंकि आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन खींच लेता है? ऑक्सीजन अपने पास खींच लेता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आ जाता है माइनस चार्ज और यह कार्बन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन के जो दोनों हाइड्रोजन है इनके पास, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इनमें नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है क्या? तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है तो नाइट्रोजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे नीचे भी होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेता है तो नाइट्रोजन के पास जो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सीन क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले दोनों हाइड्रोजन और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, इनके बीच में हो जाता है अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होने की वजह से ये स्टेबल होने के लिए ये तीनों के तीनों एटम्स, यानी कि दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, ये दो H और ये O, ये तीनों के तीनों मिलकर के वाटर बनाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। उससे होता क्या है कि ये कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, HC, ये रहा HC। फिर क्या आता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है और नाइट्रोजन के दोनों सिंगल बॉन्ड से दोनों H हट चुके हैं, वाटर बाहर निकल चुका है। अब ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से सीधा क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड थे, कार्बन के भी दो बॉन्ड थे जो फ्री हुए हैं, यहाँ से कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हुए ना, ऑक्सीजन गया तो, और नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड फ्री हुए क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन गए, तो कार्बन और ये नाइट्रोजन ये आपस में अटैच हो जाते हैं क्योंकि बीच के एटम तो निकल गए वाटर के फॉर्म में। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होता है। C जो है डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और नाइट्रोजन से OH से जुड़ा हुआ था, तो ये चीज नहीं फॉर्म होती है। क्लियर है क्या? और ये फॉर्म तब तक नहीं हो सकती जब तक कि NH2OH को कार्बोनिल वाला कार्बन अटैक करने के लिए नहीं मिले। अगर मिलता है तो अटैक करता है और ये वाला प्रोडक्ट बनाता है, अगर नहीं होगा तो ये अटैक नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जबकि ग्लूकोज के केस में देखा कि अटैक हुआ है, प्रोडक्ट बनाया, मतलब ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। क्लियर है क्या? तो आगे बात करते हैं। तो सीन ये है कि ये प्रोडक्ट बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। CHOH का होल 4, यहाँ पे भी CHOH का होल 4, नीचे CH2OH, नीचे CH2OH। बस फर्क क्या है, इस CHO की जगह ये प्रोडक्ट आ गया, इस CHO की जगह ये प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट कौन सा है? ये रहा। ये पूरा का पूरा उठाया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, HC डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH। तो इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। और ये ऑक्साइन सबूत है कि भैया ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये सबूत है कि ग्लूकोज के पास क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू ये प्रूव हुआ होगा कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड, या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि उसके पास क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये इस एग्जाम्पल से प्रूव हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं
उसके बाद दूसरे एग्जांपल से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रूव होता है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी लिया होगा तो ले लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगेन मैंने ग्लूकोज बनाया हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन अगर आप HCN से करा दोगे, राइट, HCN से करा दोगे, HCN कैसे बनता है, +1 होता है H का चार्ज, -1 होता है CN का चार्ज। जिस तरीके से ये HCN बना हुआ है तो इसमें +1 H है और -1 कौन है, साइनाइड है। तो ये बेसिकली क्या है, HCN है। अगर HCN से अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन करा दोगे और इसने प्रोडक्ट बना दिया तो ये कंफर्म है कि भाई इसके पास कार्बोनिल ग्रुप था, कंफर्म है। और वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड था, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। पहले वाले एग्जांपल में भी ये भी बताऊंगा कि जैसे हम लोगों ने NH2OH की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराई थी तो प्रोडक्ट बना था ऑक्साइन, तो ये कंफर्म हो गया था कि कार्बोनिल ग्रुप है ग्लूकोज में। अब ये कैसे है कि पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड ही है, ठीक है, कीटोन नहीं है, तो उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे, टेंशन मत लो। पर यहां पर प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्रीन नाम का। जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो ये फिक्स हो जाता है, फैक्ट है कि भैया ग्लूकोज में कौन होगा, एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, तो कार्बोनिल ग्रुप होगा कंफर्म, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि ये जो बंदा है HCN NH2OH जैसा ही है, वो क्या करता है कि जिस भी कंपाउंड से रिएक्ट करता है उस कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, उस कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। अगर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन गया मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। तो अब चेकआउट करते हैं कि कैसे बना। देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो HCN है ना उसमें H+ और CN- रहता है। तो हुआ क्या कि मैं यहाँ CHO को अगेन उठा करके यहाँ पे खोल के बना रहा हूँ। ये क्या करा कि CHO की स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ C से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होगा और सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, और ये CHO नीचे वाले बॉन्ड से अपनी पूरी ग्लूकोज की चेन से जुड़ा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब हुआ क्या, HCN आता है, इसके पास अटैक करना है। अब सीन क्या है, आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहती है, जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर इसकी वजह से क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब HCN में भी सीन क्या रहता है, H+ और CN- रहता है। तो CN- क्या करता है, वो कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ये CN- उसके ऊपर अटैक करता है, और हाइड्रोजन प्लस जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बस गेम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सीन क्या हुआ कि जैसे ही H+ ने जो है ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया और जो है CN- ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो प्रोडक्ट जो है बन गया। कैसे बना प्रोडक्ट, आपको पता है कि जब H+ जो है ऑक्सीजन के पास रिएक्ट करने जाएगा तो ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा भाई, क्योंकि वो एक बॉन्ड जो टूटा है उसकी वजह से कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री होगा। तो ऑक्सीजन उस फ्री बॉन्ड से अपने साथ किसको जोड़ लेता है, H को, जिसकी वजह से दोनों का चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है। अब रही बात, कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड फ्री हो गया, उस सिंगल बॉन्ड से कौन अटैच हो जाता है, साइनाइड, CN। तो कार्बन भी क्या हो जाता है, सेटिस्फाई, और ये दोनों जो हैं स्पीशीज स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है। देखते हैं क्या है, यही पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये CH है, ये रहा वो CH, और कार्बन से एक तरफ कौन जुड़ जाता है, साइनाइड। तो ये कार्बन से एक तरफ कौन जुड़ गया, साइनाइड। दूसरी ओर कार्बन से सिंगल बॉन्ड से O था अटैच, और O के साथ कौन अटैच था, H। तो ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड से O है और O से सिंगल बॉन्ड से कौन है, अटैच, H। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेन कार्बन था उसके पास साइनाइड भी है, और उसी कार्बन के साथ एक तरफ कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ साइनाइड एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। और बाकी की जो पूरी की पूरी नीचे की स्पीशीज है वो ग्लूकोज के जैसी एज इट इज सेम है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्यों बोलते हैं, साइनो मीन्स साइनाइड, हाइड्रीन मीन्स OH ग्रुप, क्योंकि एक ही कार्बन से साइनाइड और उसी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस कंपाउंड का नाम हो गया साइनोहाइड्रीन। साइनो स्टैंड्स फॉर CN एंड हाइड्रीन स्टैंड्स फॉर OH। अब बात आती है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट बना तो कंफर्म है कि भैया इसके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ही अटैक करता है। ठीक है साहब, कंफर्म हो गया। अब ये कैसे पता चला कि वो कार्बोनिल ग्रुप जो है ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ही था, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। चाहे वो NH2OH वाला केस हो, चाहे वो HCN वाला केस हो, दोनों ने अटैक करके प्रोडक्ट बनाया, कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, पर वो एल्डिहाइड ग्रुप, पता चला कि वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है। इसका क्या सॉल्यूशन है, ये कैसे पता चला कि वो एल्डिहाइड है, तो इसका सिंपल सा फंडा है, मैं बता देता हूं। जो भी प्रोडक्ट बना, चाहे वो साइनोहाइड्रीन बनाओ, चाहे वो कौन सा बना हो प्रोडक्ट आपका ऑक्साइन बना हो, तो उसमें जो भी चेंजेस आए, वो फ्रंट यानी कि टर्मिनल कार्बन पर आए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यानी कि अगर मैं साइनोहाइड्रीन की बारे में बात करूं तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर और प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो प्रोडक्ट कहां बन रहा है, 6 के 6 जो पूरे के पूरे कार्बन है साइनोहाइड्रीन के, उसके फर्स्ट कार्बन पे ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यानी कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप है
वो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, बेसिकली जो है वो कार्बोनिल जो ग्रुप है वो बेसिकली उसका जो कार्बन है वो इस पूरे प्रोडक्ट का फर्स्ट कार्बन है, और टर्मिनल एंड पर एल्डिहाइड ही आता है, यानी कि सबसे एंड में जो है एल्डिहाइड ही आता है, कीटोन नहीं आता। क्योंकि आपको पता है कि कीटोन को, अगर कीटोन कभी किसी कंपाउंड में आएगा तो उसको बीच में आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? बीच में आना पड़ता है, क्योंकि कीटोन जो है सेंटर में आता है, क्योंकि उसके आजू बाजू में कार्बन होने चाहिए। जबकि एल्डिहाइड किसी भी कंपाउंड के साथ एंड में अटैच हो सकता है। ये रहा, ये एल्डिहाइड है और ये मान लीजिए ये कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसके एंड में कौन अटैच हो गया? CHO अटैच हो गया। जबकि कीटोन अटैच नहीं हो सकता, कीटोन को बीच में ही आना पड़ता है, इसके आजू भी कार्बन होना चाहिए और बाजू भी कार्बन होना चाहिए। अब चाहे आप साइनोहाइड्रिन उठा लो, चाहे आप ऑक्साइम उठा लो, उसमें जो भी प्रोडक्ट में चेंजेस देखने को मिले वो फर्स्ट कार्बन पे देखने को मिले, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे भी चेंजेस देखने को मिले, ऑक्साइम में भी इसी पहले कार्बन पर जो है आपको चेंजेस देखने को मिले। मतलब वो जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो पहला कार्बन है, पहला कार्बन मतलब जो एंड पर है, और एंड पर अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऑक्साइम उठा लो या साइनोहाइड्रिन उठा लो, उसके जो भी आप दोनों प्रोडक्ट में अगर चेक करोगे तो जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे यहां पर चेंजेस आए हैं, ठीक है, यहां पर CHO था पर यहां पर ये हो गया, तो ये जो भी चेंजेस आए हैं वो फर्स्ट कार्बन पर आए। ऑक्साइम में भी फर्स्ट कार्बन पर ही चेंजेस आए थे सारे के सारे। तो मतलब वो जो आपका साइनोहाइड्रिन या ऑक्साइम है उसका पहला कार्बन ही क्या है, बेसिकली क्या है? कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है। और पहला कार्बन यानी टर्मिनल कार्बन, एंडिंग कार्बन, और टर्मिनल कार्बन या एंडिंग कार्बन मतलब कोने वाला, सबसे एंड वाले, ठीक है, टर्मिनल बोलते हैं या एंडिंग कार्बन्स बोलते हैं। अगर वो कार्बोनिल वाला कार्बन है तो ये कंफर्म है कि वो जरूर एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप ही टर्मिनल एंड्स पर आता है, यानी कि कोने में आता है। क्लियर है क्या? ये कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन एंड पे नहीं आता, कीटोन कहां आता है? बीच में आता है। तो इस वजह से कीटोन बीच में आता है, ध्यान से समझना। जबकि ये एंड पे है, टर्मिनल पे है, शुरुआत में है या एंड पे है। क्लियर है कि ये वाला कार्बोनिल वाला कार्बन, तो ये कार्बन 101% जो है क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। क्योंकि कीटोन होता तो बीच वाला कार्बन होता, राइट। एल्डिहाइड है इसलिए इनिशियल वाला या टर्मिनल मतलब एंडिंग वाला कार्बन है, राइट। तो इससे कंफर्म हो गया कि भैया ग्लूकोज के पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो भी बेसिकली कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। आई होप आपको ये तीसरा एविडेंस समझ में आया होगा और दोनों एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 स्क्रीनशॉट डैश डैश डैश। आगे बढ़ते हैं। चौथा एविडेंस हम लोग देखेंगे कि चौथा एविडेंस क्या है। एक्चुअली वैसे हम लोगों ने देख लिया, बट इसको ऑफिशियली देख लेते हैं। ये चौथा एविडेंस या चौथा एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ये बताएगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस जिसकी हम लोगों को पता चली है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ही होता है। इसका ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे अभी, और ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट और ऑफिशियल एक्टिविटी हम लोग देखेंगे जिससे कंफर्म हो जाएगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर वो एल्डिहाइड ही है। तो हम लोगों ने देखिए क्या किया कि ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई ब्रोमीन वाटर से, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रोमीन स्लैश वाटर, इसका नाम है ब्रोमीन वाटर। इसकी रिएक्शन कराई, पर इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। ये एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि पावरफुल यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं आप लोगों को पता है कि जिस भी स्पीशीज से अगर ये रिएक्ट करते हैं वो उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो सामने वाले में से हाइड्रोजन को निकाल लेंगे या उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल देंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाली स्पीशीज का ऑक्सीडेशन कर दे। और जनरल फिनोमेना में हम लोग ध्यान देते हैं कि ये सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीजन देते हैं, सामने वाली स्पीशीज में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाली स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अगर ये सामने वाली स्पीशीज में से हाइड्रोजन भी निकाल ले तो भी ये सामने वाली स्पीशीज का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। पर चूंकि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं है, तो ये सामने वाली स्पीशीज में ऑक्सीजन ऐड करके उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। पर ये भी सब स्पीशीज का नहीं कर पाता, ये सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कर पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये सामने वाली स्पीशीज में ऑक्सीजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाता और उसका सामने वाली स्पीशीज का ऑक्सीडेशन कर देता है। बट दैट्स नॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप्स में भी सिर्फ एल्डिहाइड का ही, स्पेसिफिक एल्डिहाइड का टेस्ट है ये स्पेसिफिक एल्डिहाइड का ही क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर पाता है। ये कीटोन का नहीं कर पाता। क्या? ऑक्सीडेशन। ये सिर्फ एल्डिहाइड का कर पाता है, कीटोन का नहीं कर पाता।
पाता, इसलिए ये एल्डिहाइड का एक स्पेसिफिक टेस्ट भी बन जाता है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस का पता लगाने का एक स्पेसिफिक टेस्ट भी बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है, इसकी जैसे रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराएंगे ग्लूकोज की, तो ये क्या करता है, ये वाला जो कार्बन है, ध्यान देना, ये कार्बोनिल वाला जो कार्बन है, एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, इसमें एक और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। जैसा कि यहाँ हुआ कि ऊपर जो CHO है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन किया उसने और इसको ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बाकी नीचे की यूनिट पूरी सेम है, नीचे की यूनिट पूरी सेम है। इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन कर पाता है, तो इस कार्बन को एक और ऑक्सीजन दे देता है, राइट, और एक और ऑक्सीजन दे करके इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जैसे ही ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन है, एल्डिहाइड होगा, क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीजन दे करके उसका ऑक्सीडेशन कर पाता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ भी नहीं किया, एक ऑक्सीजन ऐड करा इसमें, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, COOH हो गया। अब ध्यान से समझना, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया, कंफर्म हो गया भैया यहाँ वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप था, आई मीन जो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड ही था। अब मैं बात करना चाहूंगा ये कन्वर्ट कैसे हुआ, जिसको मैं अभी नीचे बता रहा था, अब ये बताऊंगा, टेंशन मत लेना। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि ब्रोमीन वाटर का काम क्या है, एल्डोज को एल्डोनिक एसिड में बदलता है, ये जनरल टर्म है, यानी कि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये एल्डोज को एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके उसके एसिड में, एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो एग्जांपल लिया था एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन को कर नहीं सकता, माइल्ड है, तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस होती है ग्लूकोज में। दूसरा मैंने लिखा हुआ भी, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए सिर्फ ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ना कि कीटोन्स को। क्लियर क्या, और करता भी किसमें, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिड्स में ही कन्वर्ट कर देता है। अब चेक करते हैं कि इसने करा क्या, CHO से ये COOH हुआ कैसे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं नीचे वाला हटा देता हूं, क्योंकि नीचे वाला शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि ये CHO है और CHO को इसने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, पर समझ में नहीं आया होगा, तो मैं क्लियर करता हूं कैसे किया। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि CHO की स्ट्रक्चर कैसी है यहाँ पे, तो इस CHO की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, क्लियर, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O है, क्लियर क्या, तो ये क्या बन गया, CHO ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर ओपन करके मैं बताऊं तो यहाँ पे ये बेसिकली हुआ क्या है कि इससे एक तो डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर कर पाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या सीन हुआ, क्योंकि यहाँ तो मैंने शॉर्टकट में लिखा था कि भैया ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड से वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसा कि मैंने अभी अभी यहाँ पे बनाया था। ये एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड से सीधा वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH और ये H, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। पर इससे पूरी चीज क्लियर नहीं होती, क्लियर ऊपर से होगी। ध्यान से देखना कैसे, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बना। अब यहाँ पर एल्डिहाइड कुछ इस तरीके का था, क्लियर क्या, तो इस एल्डिहाइड के साथ क्या छेड़खानियां हुई होंगी जो हम लोगों को ये प्रूव करके बताएंगी कि भैया इसमें ऑक्सीजन ऐड कैसे हुआ। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ सीन ये बैठा कि हमारे साथ ये देखो, ये CO ग्रुप यहाँ पर भी है, CO ग्रुप बिल्कुल सेम टू सेम। तो सीन क्या हुआ, सिर्फ चेंजेस कहाँ हुए, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हुए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना, वो ब्रेक हुआ होगा और इन दोनों के बीच में कौन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि ब्रोमीन वाटर इसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, इसको कौन क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो सिर्फ इतना सा फंडा हुआ, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन आ गई, ऑक्सीजन, जैसा कि आपको दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ गई, ऑक्सीजन। अगर मैं इस OH को भी खोल के लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लियर है क्या। तो बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन पहले डायरेक्टली अटैच थे, वो बॉन्ड टूटेगा और उसके बीच में कौन आएगी, ऑक्सीजन। बस इस तरीके से क्या हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यानी कि सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा होगा, ब्रेक हुआ होगा, जिसकी वजह से ये दूर हो गया। दूर होते ही उसके बीच में फिर इसने क्या करा, ऑक्सीजन दी इसको, तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो बीच में आ गई एक बॉन्ड इसने इससे बनाया, एक बॉन्ड इससे बनाया, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, ऐसे OH लिख देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये डायरेक्टली OH हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, जबकि C और H के बीच में कौन आया, O आया। एक बॉन्ड इससे बनाया, एक इससे बनाया, पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देते हैं, OH लिख देते हैं। ठीक है, कार्बन से किसको लिख देते हैं, अटैच करके OH को लिख देते हैं। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन है, CHO ग्रुप है, क्लियर, जो कि मैंने बता दिया C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड से H था।
कुछ भी नहीं, वो बॉन्ड टूटेगा और C और H के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर क्या? उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं COOH। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे एल्डिहाइड जो है एसिड में कन्वर्ट हो गया और इसने ब्रोमीन वाटर ने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो भी कौन है, एल्डिहाइड है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये माइल्ड है, तो ये कीटोन को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड को कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3